नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। जैसा कि आपका पेपर 2 दिन बाद पेपर है, तो आपका पेपर का पैटर्न किस तरह से होने वाला है या उसके तरह पेपर को किस तरह से आपको सॉल्व करना है वो जानेंगे इस वीडियो में। यानी इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं 2022 का जो पेपर है, यानी पिछले साल का जो पेपर है वो कैसा आया था, जिससे हमें लगभग आइडिया लग जाता है कि पेपर का पैटर्न कैसा रहता है और हमें उसे किस तरह से आंसर देने होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, आप पूरा ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे तो निश्चित तौर पे आपको मार्क्स में जो आंसर उतना ही हमें लिखना आता है। जैसे हम कंपेयर करें, दो मान लो स्टूडेंट है और दोनों ने बराबर बराबर क्वेश्चन अटेंड किए, वो भी 20 क्वेश्चन अटेंड करके आया, वो भी 20 क्वेश्चन अटेंड करके आया, उसने भी पूरे आंसर लिखे, उसने भी पूरे आंसर लिखे, तो निश्चित तौर पे हमें पता है फिर भी दोनों के नंबर सेम नहीं होते। उसका कारण क्या है? बस लिखने का जो पैटर्न है वो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो लिखना उतना ही है, लेकिन उसमें भी अपन पूरे में से पूरे नंबर कैसे निकाल पाए या फिर अपने नंबर के अंदर उतना ही पेपर अटेंड करने के बाद में भी 5 से 7 नंबर आप कैसे इंप्रूव कर पाए सिर्फ लिखने के तरीके से, तो वो जानेंगे इस वीडियो में। पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। 2000 का पेपर 22 का जो पेपर है किस तरह से पैटर्न रहा है। हालांकि थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया गया है, लेकिन काफी कुछ आपसे मिलर है। लेकिन ये पता चल जाएगा कि पेपर हम अटेंड कैसे करते हैं, किस तरह से हमें आंसर लिखना होता है और कितना आंसर लिखना होता है। तो चलिए हम बात करते हैं। हमारा सबसे पहला जो पेपर का पैटर्न का कुछ इस तरह का डिजाइन रहता है। सबसे पहला पेपर का फ्रंट पेज जो होता है इस तरह का। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे हमें अपने रोल नंबर लिखने होते हैं। पेपर के ऊपर भी आपको रोल नंबर लिखने के लिए इस तरह से दिया जाता है, ठीक है। यहां पर आप अपने रोल नंबर लिख दीजिएगा, जो भी आपके रोल नंबर है। जैसे मैं रैंडमली फिल कर देता हूं 0 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आप अपने रोल नंबर फिल करेंगे। जो भी आपके रोल नंबर एडमिट कार्ड पर हैं यानी रोल नंबर पर, वो आपको यहां पर लिखने हैं, ठीक है। पेपर आपका यहाँ पर पिछले साल जो पेपर हुआ था कोविड की वजह से 2 घंटे 45 मिनट का था, लेकिन अब 3 घंटे और 15 मिनट का यानी 3.25 घंटे का पेपर होगा। पेपर और होगा 80 नंबर का ही। कितने नंबर का? 80 नंबर का ही होगा, लेकिन आपको 3.25 घंटे दिए जाएंगे। साथ में आपके कुछ क्या हो जाएंगे, इंप्रूव यानी पर्सन कोई संख्या बढ़ा दी जाएगी। लेकिन पिछली बार आपका 30% जो पेपर रिड्यूस था आपका सिलेबस, इस बार पूरा आपका सिलेबस आने वाला है। तो इन बातों को हमें ध्यान रखना है। यहां पर दिया गया है कुछ जनरल आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जल्दी से पढ़ लेते हैं। कैंडिडेट मस्ट राइट द फर्स्ट हर एंड रोल नंबर ऑन क्वेश्चन पेपर कंपलसरी। आपको सबसे पहले अपने रोल नंबर पेपर के ऊपर रोल नंबर लिखने कंपलसरी है। दूसरा है ऑल द क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन आपको करने कंपलसरी हैं। आ गया हुआ है नेट राइट द आंसर टू ईच क्वेश्चन इन द गिवन द आंसर बुक ओनली। आपको सारे के सारे आंसर आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर बुक में ही लिखने हैं, पेपर के अंदर टिक नहीं लगाना है। आपको कॉपी जो आपको मिली है उसी के अंदर आपको लिखने हैं। फॉर द क्वेश्चन हैविंग मोर देन वन पार्ट आंसर टू बी दोज पार्ट्स आर टू बी रिटर्न टुगेदर इन कंटिन्यूसली। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर एक से ज्यादा पार्ट है, ठीक है, तो आपको कंटिन्यूसली उसको एक साथ सॉल्व करना है, ठीक है, अलग अलग नहीं करना है। एक पर्सन में जैसे 2-3 पार्ट है तो उसको एक साथ आपको सॉल्व करना है। राइट द करेक्ट सीरियल नंबर ऑफ ईच क्वेश्चन एज मेंशन इन द क्वेश्चन पेपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बच्चे यहां पर गलती कर देते हैं, आंसर नंबर लगाना भूल जाते हैं कई बार, या आंसर नंबर लिख के कोई गलत नंबर लगा देते हैं, जिससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो इन बातों को हमें अच्छे से ध्यान रखना है, इंस्ट्रक्शन को आप अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, और बाद में ही आपको पेपर स्टार्ट करना है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं। हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका है वो रीडिंग वाला पार्ट है, जिसके अंदर आपको पैसेज आने वाले हैं। तो पिछली बार भी 2 पैसेज आए थे, ठीक है। यहां पर हम डिस्कस करेंगे पेपर में। आपको सबसे पहले, अब जैसा कि मैंने बताया था, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फटाफट और फिर पैसेज को पढ़ के और फिर क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए, आपने मान लो क्वेश्चन पढ़ लिया, विच अंपायर इज मेंशन इन द पैसेज। पैसेज में कौन से अंपायर को मेंशन किया गया है? हाउ मेनी हार आर स्पेंड बाय चाणक्य विद द पब्लिक, और दिया द ड्यूटी ऑफ चाणक्य इज टू लुक आफ्टर, एंड आपको 2 क्वेश्चन दिए, हु लूटेड द पीपल इन द विलेज एंड विच फ्रीडम इज डिजायर्ड बाय द चाणक्य। ये आपको पर्सन दे रखे। फटाफट से आपको पैसेज को एक बार रीड कर लेना है। क्वेश्चन को रीड कर लिया, हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा है कि किससे संबंधित पर्सन पूछा गया है, तो आपको क्या करना है, पैसेज बनाए। इट इज माई ड्यूटी टू लुक आफ्टर द एम्पायर एंड द पीपल, बट आई हैव नो राइट टू यूज द व्हाट बिलोंग्स टू द पीपल। आई हैव बिल्ट दिस स्मॉल हाउस एंड make copies of the book to earn my childhood. I spent 12 hours, देखो यहाँ पर ये अंडरलाइन कर दे, 12 hours with the people and I listed to the different difficulties and try to help them. I want to the nobody should be unhappy in the Maurya's empire. यहाँ से हम देखो Maurya's empire हमने अभी देखा था, कौन से empire की बात की है। और people should be disciplined and there should be complete freedom
फ्रीडम से संबंधित हमने एक देखा था, ऑफ थॉट एंड वर्शिप। चाणक्य सेड द भिक्षु सेड along of there is a man like you, there can be a suffering in the empire, but I have heard of some people in the village were looted by the, looted से संबंधित एक पर्सन आया था, looted by the robbers and two guards were not be able to the anything. The bhikshu left by the Chanakya was worried, the villagers were in the trouble. देखिएगा ये हमें जो पैसेज था कुछ हमने अंडरलाइन कर ली, अगर आपको वहां पर समझ में आया है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पर्सन पढ़ेंगे तो और अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहला पर्सन है विच एम्पायर इज मेंशन इन द पैसेज। पैसेज के अंदर हमने देखा ये आप मौर्य एम्पायर, तो कौन सा आंसर हो गया, पहले का ए हो गया। ठीक है, हालांकि आपको इसकी कॉपी के अंदर लिखना है, ये तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, हमें कॉपी में लिखना होता है। जैसे हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, वहां पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे मैंने लिखा आंसर नंबर फर्स्ट। अब इसका कौन सा है, फर्स्ट वाला ए वाला पार्ट, ठीक है, ए में हमने क्या भरा है ए। चाहे तो आप ये आगे लिख सकते हैं या ए लिख के भी छोड़ सकते हैं इस तरह से। ठीक है, आपको कॉपी के अंदर लिखना है, जो आपको कॉपी दी गई इसके अंदर टिक नहीं लगाना है, पेपर के अंदर आपको कॉपी के अंदर लिखना है। दूसरा है हाउ मेनी आवर्स स्पेंड बाय चाणक्य विद द पब्लिक। पब्लिक चाणक्य पब्लिक के साथ कितने, 12 आवर्स। हमने देखा यहाँ पे पैसेज के अंदर 12 आवर्स, तो 12 का आंसर है ये रहा। नेक्स्ट है द ड्यूटी ऑफ चाणक्य इज टू लुक आफ्टर। चाणक्य की ड्यूटी क्या थी, द पीपल एंड अंपायर, दोनों के बारे में वो क्या करता था, दोनों को देखता था, अंपायर के बारे में और लोगों के बारे में। यहां पर हम देख पढ़ा है पैसेज के अंदर। नेक्स्ट है राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। दो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, हु लूटेड द पीपल इन द पैसेज। पैसेज के अंदर लूटने की बात कही थी, लूटेड बाय रॉबर्स। क्या है, बाय रॉबर्स। तो हम यहाँ पर लिख देंगे आंसर रॉबर्स लूटेड द पीपल इन द विलेज। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ये रॉबर्स। कौन लूटता है, रॉबर्स। Which freedom is described by the चाणक्य। चाणक्य ने कौन से फ्रीडम की डिस्क्राइब किया, तो फ्रीडम संबंधित ये शब्द आया था। देखो कौन कौन सा है, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड वर्शिप। थॉट और वर्शिप के बारे में बताया गया, तो हमने यह लिख दिया फ्रीडम ऑफ द थॉट एंड वर्शिप इज डिस्क्राइब बाय द चाणक्य। थॉट और वर्शिप के बारे में डिस्क्राइब किया गया, ये लिखा है सेड बाय चाणक्य, यानी चाणक्य ने ऐसा कहा। फिल द ब्लैंक ऑफ द एप्रोप्रिएट वर्ड। आपको यहाँ पर एप्रोप्रिएट वर्ड भरना है यहाँ पर। तो देखिएगा क्या दिया हुआ है, चाणक्य वाज वॉरिड एज द विलेजर वर इन। तो सबसे लास्ट लाइन में देखिएगा वॉरिड द विलेजर्स एंड द ट्रेबल। तो कौन सा आएगा दोनों में से, फ्रीडम और ट्रेबल में से क्या आ जाएगा, ट्रबल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पैसेज दिया हुआ था, बहुत ही सिंपल सा पैसेज था। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हो तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, एक और जो सेकंड नंबर पैसेज था वो भी आपको इसी प्रकार का पैसेज एक दिया हुआ था। ठीक है, पैसेज के अंदर आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, आपके भी आने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप भी आएंगे और रिटर्न टाइप के भी आएंगे, सब्जेक्टिव टाइप के भी आएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, आपको पैसेज खुद पढ़ लेना है एक बार ध्यान से। मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ पैसेज के अंदर क्या है। सबसे पहला दिया व्हाट इज द नेम ऑफ द फादर ऑफ द राइटर। राइटर के फादर का नाम क्या है, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर दिया माय फादर जैनुलाब्दीन, तो यहाँ पर है जैनुलाब्दीन। ठीक है, आपको पैसेज पढ़ लेना एक बार, मैं आपको बता रहा हूं आपको किस तरह से यहाँ पर आंसर देने। द राइटर हाउस इज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द सेंचुरी। कौन सी सेंचुरी में बनाया गया था, तो हम यहाँ पर देखें तो राइटर का जो घर है, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी कौन सा हो गया, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है द ऑथर चाइल्डहुड आज वेरी सिक्योर चाइल्डहुड बोथ मेटीरियली एंड, यहां पर देखिएगा लास्ट में बहुत मेटीरियली एंड क्या है, इमोशनली। तो इसका क्या हो जाएगा, इमोशनली। नेक्स्ट है द राइटर वाज बोर्न इन द आइसलैंड टाउन ऑफ। कौन सी जगह पर जन्म हुआ इनका, तो ये रहा रामेश्वरम। कौन सा है, रामेश्वरम। तो ये क्या हो जाएगा, रामेश्वरम। नेक्स्ट है हु इज द आइडियल हेल्पमेट ऑफ द राइटर्स फादर। राइटर्स का जो फादर था उसका हेल्पमेट कौन था, तो यहां पर देखिएगा उसका जो आंसर दिया हुआ है, ठीक है, ये रहा हेल्पमेट इन माई मदर। मदर के बारे में कहा गया है, तो राइटर्स मदर जो है वो उसकी हेल्पमेट थी। नेक्स्ट पर्सन दिया हुआ है फिल इन ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट वर्ड। देखो आई वॉज द शॉर्ट बॉय विद रादर लुक्स। तो ये देखो ये रहा शॉर्ट बॉय विद रादर लुक्स। तो ये क्या आ जाएगा, यहां पर अनडिस्टैंडिंग गाइड्स, अंडरस्टैंडिंग गाइज। ये यहां पर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। ये देखिएगा फर्स्ट फिल इन ब्लैंक है इसके अंदर, इसके अंदर आ जाएगा ए पार्ट के अंदर। और दूसरा दिया माय फादर यूज्ड टू अवॉइड द इंसेंशनल
कंफर्ट एंड लग्जरी। तो ये कंफर्ट एंड लग्जरी वाला जो पार्ट है ये रहा, देखो कंफर्ट एंड लग्जरी, तो ये रहा क्या है, माय फादर ऑस्टर। तो यहां पर क्या आ जाएगा, इस वाले ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, इस सेकंड वाले ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा ऑस्टर। तो ऑस्टर माय ऑस्टर फादर यूज्ड टू, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट दिया राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच मीन सेम एज, उनका मीनिंग ये सेम है, तो वो कौन कौन से वर्ड है, ठीक है, तो वो आपको लिखने हैं। तो चलिए हम बात करते हैं इसके कौन से वर्ड हैं। तो पहला देखिएगा रिचनेस। वैसे रिचनेस का मतलब अपन नॉर्मली भाषा में समझे तो क्या होता है, नॉर्मली भाषा में रिच का मतलब होता है अमीर। तो यहां पर हमने एक शब्द पढ़ा है लग्जेरियस, ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, लग्जेरियस, LUR, ठीक है, लग्जेरियस। और दूसरा हमारा है नेचर। नेचर का मतलब क्या होता है, प्रकृति। और इसी से संबंधित हमारा एक और शब्द आया है जो नेचर से संबंधित है, वो कौन सा है, यहां ध्यान से देखिएगा, ये शब्द है हमारा एक, यहां पर चलता है इनेट। क्या है, इनेट। इसका मतलब भी क्या होता है, प्रकृति, ठीक है, दोनों का मतलब सेम था, तो आप इस तरह से आपको आंसर देने होते। ये देखिएगा ज्यादातर जो आपके शब्द आते हैं, ठीक है, जो अगर मतलब जिस शब्द का जो रूप दे रखा है, जैसे वर्ब है तो इसका सिमिलर या अपोजिट आएगा, वो वर्ब ही आएगा। अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब है तो एडवर्ब आएगा, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखने होते हैं, तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा थर्ड जो क्वेश्चन है वो ग्रामर से संबंधित होता है। 15 नंबर की आपकी ग्रामर है, पिछली बार भी 15 नंबर ही थे, तो इसके अंदर देख लेते हैं कैसा आंसर है। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको बता रखा है बहुत ही सिंपल से तरीके से, बस आप उतना याद कर लो। मैं कह रहा हूं आपको गारंटी से उससे बाहर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं आने वाला। तो सबसे पहला देखिएगा, पिछले साल भी आए हैं तो उसी रूल के अंदर है। देखिएगा चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, आपको ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप पर्सन मिलेंगे यहाँ पे। आफ्टर आई रीड द न्यूज़पेपर आई क्लीन द रूम। आपको देखो यहाँ पर पहला ही शब्द आफ्टर वाला मिला है, कौन सा, आफ्टर वाला। आफ्टर में हमें पता है एक तरफ आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म और एक तरफ आता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिएगा इसमें किसमें हेड है, इसमें हैव है, इसमें वुड है, उसमें वाज है, तो वो तो आएगा ही नहीं, सीधा सीधा आंसर हो गया। नेक्स्ट पर्सन दिया है आई मीट माई फ्रेंड यस्टरडे, ठीक है, तो मीट यहां पर क्या आ गया, यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म आती है, तो मीट की सेकंड फॉर्म होती है मेट, ठीक है। नेक्स्ट है दिया आई स्टडी इन क्लास सिंस लास्ट 2 ईयर। सिंस लास्ट 2 ईयर का मतलब कौन सा है, कोई भी टेंस है उसका क्या है, कौन सा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी ज्यादातर जो आपको 99% आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही होता है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी हैज, हैव, बीन प्लस आईएनजी फॉर्म वर्ब की, तो ये एक में ही दे रखा है ये, ठीक है। बाकी किसी में हैज, हैव, बीन के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं है। आई यूजुअली टेक ब्रेकफास्ट 8 AM, तो ये क्या हो गया, यूजुअली आ गया। यूजुअली आते ही मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या उसके साथ एसईएस आएगा। आई के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एक वचन के साथ, बाकियों के साथ क्या आती है, एसईएस आता है वर्ब के साथ। इसका चौथा पर्सन था चेंज इनटू द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना था, बहुत ही सिंपल सा था। नरेश सेड टू मी आई डोंट बिलीव यू, नरेश सेड टू मी आई डोंट बिलीव यू, ठीक है। इसको कैसे चेंज करेंगे, तो यहां पर देखिएगा साधारण वाक्य है, तो सबसे पहले सेड टू को किस में चेंज करेंगे, हमने टोल्ड में चेंज किया। सेड टू को किस में चेंज करना है, टोल्ड में, तो हमने यहां पर टोल्ड लिख दिया, यहां टू नहीं आएगा, ध्यान रखना, टू कभी भी नहीं आता है यहां पर, ये ध्यान रखिएगा, टू नहीं आएगा यहां पे, ठीक है। नरेश टोल्ड मी, और कंजक्शन क्या आ जाएगा यहाँ, इसके बाद में दोनों शब्दों को जोड़ने कंजक्शन लगा दैट, उसके बाद में आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पर नरेश है तो नरेश के लिए क्या आएगा, ही। उसके बाद में डू या डू नॉट या डज नॉट होता है तो किसमें चेंज करते हैं, डिड नॉट में, डिड नॉट लगा दिया। बिलीव, उसके बाद में यू कौन सा पर्सन, यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में, किसके रूप में, इसकी ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होती है, मी खुद ऑब्जेक्ट फॉर्म है, तो उसके अनुसार चेंज कर दिया। नेक्स्ट है माय फ्रेंड सेड टू मी डिड यू सी द स्नेक। आपको ये पूछा गया है, यहाँ पे एक और सेंटेंस है जिसको भी आपको इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क है, तो सेड टू की जगह हम क्या लगा देंगे, आस्क लगा देंगे। क्या लगा देंगे, आस्क। बाकी ऐसा कैसे, माय फ्रेंड आस्क मी। अब जब क्वेश्चन मार्क होता है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो हम कंजक्शन क्या लगाते हैं, इफ लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इफ लगा दिया हमने। उसके बाद में यू, यू को चेंज करेंगे किसके अनुसार, इसके अनुसार। यू पहला रूप है तो मी का पहला रूप आई, आई। उसके बाद में डिड आता है तो हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहां पर हेड लगा दिया और सी की थर्ड फॉर्म होती है सीन। उसके बाद में बाकी सेम और फुल स्टॉप लास्ट में आता है।
इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा फुल स्टॉप आएगा लास्ट में। तो दो हमारे इनडायरेक्ट बहुत ही सिंपल से थे, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पर्सन था, उसमें हमें क्या करना था, आपको ये करना था, इसके अंदर आपको दिया हुआ था प्रोनाउन जो दे रखे थे, सॉरी क्लोज जो दे रखे थे, क्लोज इस बार आपके रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पर क्लोज दे रखे थे आपको, हालांकि उसका पार्ट ही है। तो आपको सेंटेंस को एज सुन एज से क्या करना था, जोड़ना था, और दूसरा था सो दैट से। तो बहुत ही सिंपल सा पर्सन था, अर्चित सो हिज मदर ही रन टू टच हिट हर फीट। तो सबसे पहले आपको एज सुन एज लगा दिया, उसके बाद में पहला वाक्य पूरा लिख दिया, कॉमा करके दूसरा वाक्य पूरा लिख दो। बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है। एज सुन एज से स्टार्ट किया, पहला वाक्य फिर लिखा, कॉमा करके दूसरा वाक्य लिख दो। और सो दैट में भी ऐसा ही करना, पहला वाक्य पूरा लिखो, बीच में सो दैट लगा दो, कॉमा हटा दो, ये यहाँ पर, और दूसरा वाक्य पूरा लिख दो। बहुत इजी था, एकदम इजी था, कुछ भी करना नहीं था आपको, इतना सिंपल क्वेश्चन था 2 नंबर में। उसके बाद आपका नेक्स्ट पर्सन आता है, उसको बाद में पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ठीक है। एक्टिव वॉइस में दे रखा है, पैसिव में चेंज करना है। द पीपल कट द ट्रीज विदाउट थिंकिंग। तो सबसे पहले हमने यहां पर देखा, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट, ये हमारे वर्ब होगी, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आएंगे द ट्रीज, ठीक है, आर, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यूज होता है इज आर एम। तो ट्रीज हो गया तो आर, कट की थर्ड फॉर्म भी कट ही होती है, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा बचा हुआ विदाउट थिंकिंग लिख दिया, और पीपल लिखा हुआ है तो पीपल के सॉरी बाय के बाद में कभी भी पीपल नहीं आता है, ठीक है। अनइंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है तो बाय के बाद में नहीं लिखना, तो इस तरह से करना था। दूसरा था he asked me to go and sit on the back bench। तो इसका देखो यहाँ पर ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, और ये हो गया ऑब्जेक्ट, बाकी एक्स्ट्रा सेंटेंस है। तो सबसे पहले मी को आगे लाएंगे तो क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो वॉज या वर्ब, तो आई के साथ आता है वॉज, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय करके और ही का क्या हो जाएगा, हिम। बाकी बचा हुआ सेंटेंस पीछे वैसे के वैसे आ जाएगा, और ये हमारे दोनों ऐसे। तो आप देखिएगा बहुत ही सिंपल सा ग्रामर आता है, थोड़ी सी भी आप ध्यान से प्रैक्टिस करते हो तो ये ग्रामर में आप अच्छे से नंबर ला सकते हो। मतलब यहाँ तक कि इंग्लिश भी बहुत, आप लगता है इंग्लिश बहुत मुश्किल है, लेकिन है नहीं। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देते हो तो इंग्लिश में स्कोर करना बहुत ईजी होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें पैसेज और राइटिंग वाला, रीडिंग वाला पोर्शन जो होता है वो भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला देता है। नेक्स्ट हमारा था जो फ्रेम और टैग क्वेश्चन हमें बनाने थे, क्वेश्चन का आंसर हमें दे रखा था आई रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स। तो क्या बनेगा, यहाँ पर देखिएगा वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो डू या डज से। तो यहां पर हम वाक्य बनाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो डू से, क्योंकि सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यू। आई को किस में चेंज करते हैं, डू यू रिस्पेक्ट, माई की जगह क्या आ जाएगा, योर पेरेंट्स और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन, फ्रेमिंग क्वेश्चन और टैग क्वेश्चन दे रखे हैं उसके अनुसार। नेक्स्ट हमारा था टैग क्वेश्चन, उसके अंदर हमें दे रखा था देयर इज ए स्कूल इन द स्ट्रीट। उसके बाद में इज है तो इज का नेगेटिव बनाएंगे इजंट, और देयर के लिए क्या आता है, इट आता है, इजंट, सॉरी इजंट इट। तो सिंपल सा बन गया। बहुत ही देखिए टैग और फ्रेमिंग क्वेश्चन तो बहुत इजी हैं, बहुत ज्यादा इजी। आप थोड़ा सा ध्यान देते हो तब भी आप इसको आसानी से कर पाओगे। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारे हैं कंजक्शन, उसकी बात करें तो कंजक्शन आपके ये दिए हुए थे कि कौन सा कंजक्शन यहाँ पे आएगा। तो सबसे पहले दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक द एप्रोप्रिएट वर्ड। आपको एप्रोप्रिएट, ए बुक इज ए बुक, देयर इज नथिंग इन इट। तो कौन सा था इसके अंदर, इसके अंदर निम्न में से कौन सा आएगा, एंड तो आएगा जब दो इफ, और एंड को यहां पर एंड तो कब आता है, जब दो वाक्य को जोड़ा जाए और दोनों बिल्कुल सिमिलर हो, ठीक है, बस उनके अंदर एंड लगा दे। नेक्स्ट हमारा देखो कंडीशनल सेंटेंस होता है तो इफ आता है, मतलब इफ में उसका कारण आगे बताया गया है। नेक्स्ट आता है माय पेरेंट्स एज वेल एज माय रिलेटिव वर प्रेजेंट देयर सपोर्ट मी। हुम आएगा या हु आएगा, हुम तो आता है किसके लिए, हुम आता है हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए, लेकिन यहां पर आपको सब्जेक्ट के लिए लगाना है तो क्या आ जाएगा, हु। उसके बाद में नेक्स्ट है ही विजिटेड इंडिया इंग्लैंड। अब देखो यहां पर देखिएगा नॉट ओनली क्या आ जाएगा विजिटेड इंडिया बट आल्सो क्या आ जाएगा यहां पर इंग्लैंड। तो ये कौन सा आ जाएगा, नॉट ओनली बट आल्सो, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके बाद में आपके जो बुक के क्वेश्चन आंसर हैं वो पूछे जाते हैं। बुक के क्वेश्चन आंसर हैं वो पूछे गए थे। पिछली बार ज्यादा क्वेश्चन आंसर आए थे क्योंकि हमारा पोर्शन जो था वो कम था, तो इसलिए 80 नंबर के लिए क्वेश्चन आंसर कुछ ज्यादा आए थे। इस बार थोड़ा कम पोर्शन है क्वेश्चन आंसर। तो देखिएगा सबसे पहले आपको क्वेश्चन के आंसर देने 40 से 50 वर्ड के अंदर। पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड लेंचो सेज द रेन ड्रॉप वर लाइक इन यूकॉन, ए लेटर टू गॉड में से पर्सन आया था। देखिएगा पर्सन क्या था, लेंचो जो है वो ये क्यों कहता है बरसात की बूंदों को कि ये क्या है,
ये न्यू कॉइन है, सिक्के हैं, कॉइन के बारे में कॉइन से तुलना क्यों की है, तो हमें पता है वो उसको एक फसल को, और फसल अच्छी थी, उसको एक और बरसात की जरूरत थी, एक और बरसात हो जाएगी तो फसल बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो वो रेन ड्रॉप की तुलना किससे करता है, कॉइन से करता है। तो इसका आपको आंसर देना है। तो देखिए आंसर किस दिया, लेंसो सेड द रेन ड्रॉप वर लाइक न्यू कॉइन बिकॉज द रेन चेंज इनटू द hailstone and they were like silver coin। वो किसकी तरह, सिल्वर कॉइन की तरह। द बिग ड्रॉप वर 10 सेंट, और जो द बिग ड्रॉप है वो किसके, 10 सेंट के बराबर, छोटी बूंदे हैं वो सिल्वर कॉइन के जैसे, और बड़ी बूंदे हैं वो क्या है, 10 सेंट के बराबर, पीसेस के बराबर है। एंड द लिटिल कॉइन वर 5, और जो लिटिल कॉइन है वो किसके बराबर है, 5 के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया था, व्हाट डज द पोएट वांट टू से इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो में पोएट क्या कहना चाहता है, तो डस्ट ऑफ स्नो में देखिएगा, द पोएट रॉबर्ट फर्स्ट वांट टू कन्वे द मैसेज टू द सिंपल हैप्पीनेस कैन बी प्रूव्ड वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। एक बहुत जरूरी है हमारे जीवन के अंदर, खुशी क्या है, बहुत जरूरी है। सच ए डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट सैड मूड एंड सेव द रेस्ट पार्ट ऑफ डे। जो कहता है डस्ट ऑफ स्नो क्या कर देती है, जैसे डस्ट ऑफ स्नो हमारे मूड को चेंज कर देती है, वैसे ही कोई भी घटना हमारे मूड को क्या कर देती है, चेंज कर देती है एक दिन के एक भाग के लिए। Why did भोली रिजेक्ट द मैरिज, भोली के चैप्टर में से क्वेश्चन आया था। अब देखो इंग्लिश में जरूरी नहीं है सभी क्वेश्चन में से, लेकिन कुछ एक चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट, उनमें से जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। जैसे डस्ट ऑफ स्नो पोएम हो गया, यहाँ भोली वाला चैप्टर है, हर बार लगभग भोली वाले चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो देखिएगा, व्हाई डिड भोली रिजेक्ट द मैरिज, भोली ने मैरिज को यानी शादी को से रिजेक्ट क्यों कर दिया था, जो मानने से, क्योंकि जो जिससे उसकी शादी हो रही थी दिसंबर नाथ, वो क्या कर रहा था, उसी समय जब फेरे होने वाले थे उससे पहले उसने क्या की थी, दहेज की मांग कर दी थी, इसलिए भोली ने क्या कर दिया था, शादी से मना कर दिया था। भोली आस्क्ड द फादर टू टेक बैक मनी, उसने कहा कि ये मनी आप वापस लौटा दो। दिस इज डिसाइडेड नॉट टू बी ग्रीडी मैन, इस लालची जो व्यक्ति है वो इतना लालची है, उससे मुझे शादी नहीं करनी है। मैरिज डज नॉट टेक प्लेस, इसलिए उसकी शादी उससे नहीं होती, क्योंकि वो बहुत ही लालची होता है विषमन। हाउ डिड मेव लोसेल रिप्लेस द नेकलेस, नेकलेस को कैसे रिप्लेस किया गया था, ठीक है, आपको पता है उसने क्या किया था। मैटिल्डा एंड लोसेल हैड टू बोरो 18,000 फ्रैंक टू पे द लॉस्ट नेकलेस, उसने 18,000 18,000 जो फ्रैंक है वो पे किए थे, किसके लिए, नेकलेस के लिए। दे हैड टू लिव ए मिसरेबल कंडीशन ऑफ 10 years, और उसकी वजह से उन्हें एक दयनीय जीवन जीना पड़ा 10 साल के लिए। हाउ डज मिस्टर हॉरेटर ट्रीट द डॉग, उसने देखो द नेकलेस में से है द ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ट्रम्प ऑफ सर्जरी में है कि उन्होंने हॉरेटर ट्रीट कैसे उसका जो है डॉग था उसका कैसा ट्रीटमेंट किया। द डॉक्टर टुक ट्रिकी टू सर्जरी एंड फॉर 2 days, उसने 2 दिन के लिए उसकी क्या की, सर्जरी की, ठीक है। और ही केप्ट एन आई ऑन हिम, उसने उसके ऊपर क्या रखा, पूरी नजर रखी। गिविंग हिम टू नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, उसको फूड देने से क्या कर दिया गया, मना कर दिया। देन ट्रिकी स्टार्टेड प्लेइंग विद द अदर डॉग्स, वो दूसरे कुत्तों के साथ खेलना स्टार्ट कर दिया। द डॉक्टर डिड नॉट गिव हिम मेडिकल ट्रीटमेंट एंड एक्स्ट्रा फूड, उसने कोई मेडिकल ट्रीटमेंट और एक्स्ट्रा फूड उसको नहीं दिया। नेक्स्ट पर्सन, इसके बाद में फिर से आपका ये आता है, उसके बाद में जो पोर्शन आता है आपका 15 नंबर 15 नंबर क्वेश्चन, उसमें मतलब पिछले बार आपको 2 सीन पैसेज आए थे, इस बार भी आने वाले हैं आपकी बुक में से, फर्स्ट फ्लाइट बुक में से आपके 2 पैसेज पूछे जाएंगे उसके आपके, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है, 6-6 नंबर के हैं इस बार तो, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इस पिछली बार पूछे गए थे शायद 4-4 नंबर के थे, 2-2 क्वेश्चन 4 नंबर के, लेकिन इस बार 6 नंबर के हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपको 2 पैसेज दिए हुए हैं, पैसेज को आप आराम से पढ़े ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो पर्सन दिया हुआ है, पहला मैं सीधा क्वेश्चन बता रहा हूं, आप पैसेज को पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है। विच सेशन अट्रैक्ट द टूरिस्ट टू कुर्ग, कौन सा सेशन है वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है कुर्ग में। तो जो सेशन है यहां पर देखिएगा, द सेशन जॉइज द कमन्स फ्रॉम सितंबर टू कंटिन्यू टिल मार्च, सितंबर से लगा के टिल मार्च तक क्या है, तो यही हमारा आंसर है, सितंबर टू कंटिन्यू द टिल मार्च, मार्च तक वो क्या है, वहां पर टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। दूसरा पर्सन है, वेयर इज कुर्ग सिचुएटेड, है कहां पे कुर्ग, कुर्ग है कहां पर, वो सिचुएटेड है कौन से राज्य में, तो हमने कहा एक स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका की, कर्नाटका की क्या है, एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है कुर्ग, वो वहां पर सिचुएटेड है,
ठीक है, दोनों बहुत ही सिंपल से प्रश्न थे, आपके दोनों ही आंसर देखिए आराम से, आप पैसे ध्यान से पढ़ते हो तो दोनों ही आंसर आप आराम से दे सकते हो। दूसरा हमारा जो पैसेज था, सीन पैसेज, वो भी इसी तरह का बहुत ही सिंपल सा था। ठीक है, इसके अंदर पहला दिया है विच सेंचुरी वाज कॉल्ड द ईरा ऑफ द बुक। आपको पता चल गया ये कौन सा है, द अर्थ, द बुक दैट सेव द अर्थ वाली पोएम में से जो बुक वाला। ठीक है, तो ये क्या है, कौन सी सेंचुरी की बुक है, वो ईरा ऑफ द बुक कहलाती है, कौन सी सेंचुरी की। तो हमने यहाँ पर देखा 20th सेंचुरी वाज कॉल्ड द ईरा ऑफ द बुक, तो कौन सा हो जाएगा, द 20th सेंचुरी वाज कॉल्ड ईरा ऑफ द बुक। बहुत ही सिंपल सा आंसर था 2 नंबर में। दूसरा प्रश्न दे रखा है What did the book do they write about the strangest thing? उसने बुक में क्या लिखा और कैसे लिखा, तो ये थोड़ा सा बड़ा आंसर है, यहाँ पे देखिएगा द बुक थॉट पीपल, ठीक है, टू हैड हाउ टू एंड व्हेन टू एंड वेयर टू एंड व्हाई टू द इंस्टीट्यूटेड एजुकेटेड एंड पंक्चुएटेड एंड इवन डेकोरेटेड बट स्ट्रेंजर थिंग ए बुक एवर डिड वाज टू सेव द अर्थ। ठीक है, तो स्ट्रेंजर जो कहते हैं कि एक बुक थी, उसने क्या कर दिया, एक पृथ्वी को वहां से मंगल जो आक्रमण कर आए थे उनसे बचा दिया। तो थोड़ा सा बड़ा आंसर है, आप अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं यहां से। इसके बाद में आगे से फिर से स्टार्ट हो रहे हैं आपके जो दो स्टेंजा आए थे, स्टेंजा में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी पीछे वाला और पूछे, इस बार भी स्टेंजा आने वाला है। ठीक है, तो स्टेंजा में देखो किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। स्टेंजा आपके, ये भी आपके सीन ही आएगा, आपके बुक में से ही आएगा, फर्स्ट फ्लाइट की पोइम है, उसमें से एक स्टेंजा आपको दिया जाएगा। ठीक है, पिछली बार जो दिया हुआ था वो आपके एक द ट्री में से था। ठीक है, इसके अंदर आप पढ़ सकते हो स्टेंजा को, और उसके बाद में दिया है वेयर आर द ट्रीज इन द पोइम। पोइम में ट्रीज कहां पर थे, हमने पोइम पढ़ रखी है द ट्रीज, तो घर के अंदर किसके लिए, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए लगाए थे। ठीक है, तो ये हमने लिखा है इन द पोइम द ट्री इन द हाउस, कहां पर लगाए थे, घर में। क्यों लगाए, आगे आप लिखना चाहो तो फॉर इंटीरियर डेकोरेशन के लिए। दूसरा क्वेश्चन है हाउ कैन यू से द फॉरेस्ट वाज एम्प्टी अकॉर्डिंग टू द पोइम। तो इसका आंसर क्या है, इन दीज देयर द ट्री प्लांटेड इन द हाउस फॉर डेकोरेशन एंड फॉरेस्ट आर बीइंग कट। ठीक है, जंगल को काट दिए जाते हैं और घर में क्या है, पौधे सजाने के लिए जाते हैं। फॉरेस्ट आर इज बीइंग ट्रीलेस, तो जो जंगल हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, ट्रीलेस हो जाते हैं। ये देखिएगा यहां पर एम्प्टी, सॉरी ये यहां पे। इसके बाद में नेक्स्ट एक और स्टैंजा आपको दिया हुआ था, नेक्स्ट स्टैंडर्ड था, इसको पढ़कर आपकी व्यास को आंसर देना है, एनिमल्स वाला था। ठीक है, तो व्हाई डज द पोएट वांट टू लिव विद एनिमल, जो पोएट है वो एनिमल के साथ क्यों रहना चाहता है। ठीक है, द पोएट वांट टू बी लिव विद द एनिमल बिकॉज दे आर प्लेसिड सेटिस्फाइड एंड विदाउट एनी कंप्लेन, वो उसके साथ बिना किसी कंप्लेन के, ठीक है, इसके साथ रहना पसंद करते हैं इसलिए। नेक्स्ट दिया हुआ है आपके पर्सन व्हाट डू द एनिमल डू नॉट फॉर देयर कंडीशन, डू फॉर देयर कंडीशन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द एनिमल डू नॉट कंप्लेन अबाउट देयर कंडीशन एंड दे आर सेल्फ कंटेन्ड, वो किसी भी तरह से अपनी जो कंडीशन है उसके बारे में कभी भी कोई कंप्लेन नहीं करते हैं। ठीक है, और जैसी कंडीशन है वो वैसे में अपने आप को ढाल कर सही करने की कोशिश करते हैं, रहते हैं। उसके बाद में हमारे जो क्वेश्चन आंसर थे 3-3 नंबर के, जिसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ था, दोनों में से एक करना है, तो जल्दी से देख लीजिएगा। व्हाट वाज द फोर्सफुल थिंग टू मेक द यंग सेगुल सक्सेसफुल टू फ्लाई। ठीक है, कब वो क्या था, सोच रहा था, उसके बाद में कब वो हिज फर्स्ट फ्लाइट बुक में से वो कब वहां से अपनी जो यंग सेगुल था वो सक्सेसफुल फ्लाई हुआ, उड़ा। इसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो दिया था हाउ डिड मंडेला हैंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर में से। दोनों पर्सन आपको पिछली बार पूछे हुए थे, तो आपको ध्यान रखना है, इस बार जो पर्सन पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के हैं, और उसके बाद में आपके पूछे जाएंगे वो 5 नंबर में भी है, और उस दूसरी बुक में से आपके जो फुटप्रिंट विदाउट फिट वाली बुक है उसमें से 3-3 नंबर के भी प्रश्न आपके पूछे जाने वाले हैं। तो फुटप्रिंट विदाउट फिट आपकी 10 नंबर के क्वेश्चन आंसर ही पूछे जाने वाले हैं। जबकि हम बात करते हैं फर्स्ट फ्लाइट में से, उसमें से क्वेश्चन आंसर के साथ साथ आपके एक स्टैंजा भी पूछा जाएगा, दोनों में से 2 स्टैंजा होंगे ऑप्शन में, अंदर एक आपको करना होगा, और साथ में उसमें से क्या आगे सीन पैसेज भी उसी में से आने वाले हैं, तो वो भी आपको ध्यान से करने हैं। अभी मैं आपको, आप देख लीजिएगा, सारे आंसर आपको यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, दोनों की ऑप्शन वाले भी। अगला ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ वांडा। वांडा का कैरेक्टर स्केच पिछली बार एग्जाम में 2022 में पूछा हुआ था,
ठीक है, द 100 ड्रेसेस फर्स्ट में से पूछा हुआ था। और दूसरे में व्हाई डिड एना जस्टिफाई हर बीइंग टू ए चैटर बॉक्स इन द ऐसे फ्रॉम द डायरी ऑफ एना फ्रैंक, उसमें से जो एना फ्रैंक डायरी वाला जो चैप्टर है उसमें से पूछा हुआ था। दोनों में से आपको एक करना था, 3-3 नंबर में था, ठीक है। तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं, यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, जल्दी से आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको आंसर बता रखा है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, व्हाई डिड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक स्ट्रेंजली एट द नरेटर, द ब्लैक एरोप्लेन में से, और इसके अथवा में जो दे रखा था, व्हाई वाज टॉट बाय बुद्धा टू किसा गौतमी, ये था द सरमन एट द बेनर्स, मैथ चैप्टर में से पूछा हुआ था। तो देखिएगा यहाँ पर जो आपको बड़े वाला क्वेश्चन आएगा उसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा, तो आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं आप उसको अच्छे से याद कर लेते हो, तो कहीं ना कहीं उसमें से पर्सन आपको घुमा के पूछा जाता है। उस पर्सन को कई बार अपने को उस पर्सन की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, तो वो आपको अच्छे से समझनी है और फिर हमें आंसर लिखना है। आप क्वेश्चन के अंदर ध्यान से जो आपको ऑब्जेक्टिव आपको जो इंपॉर्टेंट पर्सन बताए हैं उसको आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। अब देखिएगा, हु वाज द ग्रीफन एंड व्हाट डिड ही डू इन द स्टोरी, ग्रीफन कौन था और उसने स्टोरी में उसकी क्या भूमिका थी या स्टोरी में उसने क्या किया। फुटप्रिंट विदाउट फिट चैप्टर में से आपसे पूछा गया है। और दूसरा है डिस्क्राइब द स्टोरी अनिल एंड थीव, अनिल और थीव की स्टोरी को डिस्क्राइब करना है। तो कई बार आपने, जैसे मैंने आपको बताया है कि आप एक चैप्टर की छोटी सी थीम तैयार कर लो, अब वो थीम ही आप लिखते हो तब भी इसमें से आपको चैप्टर में से पूरे आंसर मतलब नंबर मिलने वाले। द थीव स्टोरी हमने चैप्टर पढ़ रखा है, ठीक है। क्या अनिल कौन था, हरि सिंह कौन था, उसके बारे में। हरि सिंह एक चोर था जो अनिल के पास काम मांगने के लिए आता है। अनिल के पास पैसे नहीं होते हो तो उसको क्या रख लेता है, सिर्फ खाने के बदले में उसको रख लेता है। फिर हरि सिंह उसके घर में चोरी करता है, फिर वो उसका माइंड बदल जाता है और लास्ट में वो चोरी करना छोड़ देता है। तो इस तरीके से आपकी स्टोरी आपको याद होगी, उसको अच्छे से आपको लिखना है। नेक्स्ट पर्सन हमें दिया है डी सेक्शन, जो हमारा राइटिंग वाला पार्ट होता है, ठीक है, जिसके अंदर हमें लेटर पूछा हुआ था। पिछली बार देखते हैं कौन सा लेटर हमें पूछा गया था। यू आर सोनू और सानिया सेइंग इन टू गुलाब नगर श्रीनगर, ठीक है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ लोकल डेली अबाउट रेकलेस ड्राइविंग एंड इंक्रीज एक्सीडेंट। आपको ये बताना है कि न्यूज़पेपर एडिटर को आपको लेटर लिखना है और जो ड्राइविंग है, रेकलेस ड्राइविंग यानी इस तरह की ड्राइविंग जिससे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, ठीक है, उसको आपको कंप्लेन करने के लिए न्यूज़पेपर में आपको क्या है, एक एडिटर को लेटर लिखना है। तो हमने सबसे पहले लिखा 20 गुलाब नगर श्रीनगर लिख दिया, ठीक है, कोटा लिखना यहाँ पे नहीं है, श्रीनगर है तो श्रीनगर ही लिखेंगे सिर्फ, ठीक है, हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिखा, डेट लिख दी। सबसे पहले क्या आता है, एड्रेस आता है, जिसको आप लेटर मतलब खुद का एड्रेस, ठीक है, जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस, उसके बाद में आती है डेट, और उसके बाद में जिसको लेटर लिख रहे हैं उसका पद और उसका मतलब कार्यालय। तो यहाँ पर एडिटर को लिख दे तो एडिटर, यहाँ पर आप कोई सा भी अखबार का नाम लिख सकते हैं, ठीक है, अगर आपको उसमें दे रखा है, नहीं तो आप अपने हिसाब से कोई सा भी लिख सकते हैं। द हिंदू लिख दो, द टाइम्स ऑफ इंडिया लिख दो, दैनिक भास्कर लिख दो, राजस्थान पत्रिका, जो भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। और यहाँ पे वही स्थान आएगा, श्रीनगर है तो यहाँ पे श्रीनगर ही लिखोगे। क्या लिखोगे, श्रीनगर ही लिखोगे। श्रीनगर लिख दिया। फिर उसके बाद में आता है हमारा सब्जेक्ट, किसके बारे में हम ये लिख रहे हैं। तो हम कंप्लेन कर रहे हैं उसके बारे में, मतलब रिक्वेस्ट फॉर टेकिंग मोर कंट्रोल रेकलेस ड्राइविंग, ठीक है। उसके बाद में सर, उसके बाद में आपको बता रखा है, उस ट्रिक से भी आप बना सकते हो। आपको हमने जो हमने डिस्कस किया था लेटर राइटिंग वाले ट्रिक से, उससे भी आप एडिटर को न्यूज जो लिखनी है किस तरह से लिखनी है, क्वेश्चन से ही आपको आंसर बना के लिखना है। वो किस तरह से, अबाउट, टू, फॉर, अबाउट के बाद में जो लाइन होती है उसी से हम क्या कर लेते हैं, अपना लेटर पूरा बना लेते हैं। तो आपको वही लेटर यहाँ पर बनाना है। लास्ट में थैंकिंग यू, योर ट्रस्टली, और ये आपको ये बता रखा है बिल्कुल एकदम एक सीधी लाइन में सारे की सारी लाइनें स्टार्ट होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखो लेटर में हमने लिखा है थ्रू द कॉलम ड्रॉ अटेंशन ऑफ द ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट, आपको ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट को अटेंशन करना है, एंड द जनरल पुलिस अबाउट द रश एंड केयरलेस, जो रश और केयरलेस के केयरलेस है। द ड्राइवर्स जंप रेड लाइट, जो गाड़ी के चालक हैं, जो ड्राइवर हैं, वो रेड लाइट को क्या कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं, कोई भी नहीं रुक रहा है वहां पर, रेड लाइट है या कैसी। सर्वल टीनेजर बॉयज ड्राइव व्हीकल बिफोर द परमिशन एज,
बहुत जो परमिशन एज आपको बताई गई उससे भी छोटे बच्चे हैं जो व्हीकल चला रहे हैं, तो बहुत ज्यादा जिसकी वजह से सिटी के अंदर क्या हो गया, डे बाय डे इंक्रीज हो गए एक्सीडेंट। ठीक है, तो आपको उसके लिए अटेंशन करना है, तो एडिटर को न्यूज़पेपर इस तरह से, न्यूज़पेपर किसी एडिटर को आपको इस तरह से अटेंशन के लिए कहना है। इसके अथवा में जो क्वेश्चन आया था वो आया था ईमेल। आपको प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करना था, इन कंप्लीट द कोर्स ऑफ मैथ एंड साइंस यू आर संजय या सिमी। आपको संजय या सिमी मानते हुए अपने प्रिंसिपल को लिखना है एक ईमेल, और उसमें ये बताना है कि हमारी साइंस और मैथ की क्लासेज जो है वो जो नहीं हुई है। ठीक है, ये आपको पिछली बार जो बताया गया था एग्जाम में सेम का सेम ही ईमेल आया था आपको। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, जिसको ईमेल लिख रहे हैं उसका ईमेल एड्रेस होता है। अब यहाँ पर लिख दिया प्रिंसिपल जीएसएस, जैसे अगर आपको एग्जाम के अंदर दे रखा है तो आप 2 के अंदर आप वो ही ईमेल एड्रेस लिख दोगे, नहीं तो आप अपनी मर्जी से कोई सा भी लिख सकते हो। ठीक है, ईमेल एड्रेस लिखते हुए जो सभी के सभी शब्द लिखे जाते हैं इस तरह से लिखना है, अलग अलग लिखना है। आपको एक साथ मिलाकर नहीं लिखे, मिलाकर लिख लेते तो कोई गलती नहीं है, लेकिन आप अलग अलग लिख लीजिएगा। ठीक है, जैसे हम लिखना है तो लिखेंगे RBSE ऑनलाइन क्लासेज, कहीं भी स्पेस नहीं देना है। ठीक है, और उसके बाद में क्या करते हैं, @ का साइन लगाते हैं, उसके बाद gmail.com या yahoomail.com, कुछ भी yahoo.com लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको लिखा जाता है ईमेल एड्रेस। आपको ईमेल एड्रेस में CC और BCC हमेशा ही खाली छोड़ना है। ठीक है, उसके बाद में सब्जेक्ट किसके बारे में लिख रहे हैं, फॉर एक्स्ट्रा क्लास इन साइंस एंड मैथ, मैथ और साइंस की एक्स्ट्रा क्लास के लिए हम क्या कर रहे हैं, ईमेल लिख रहे हैं। तो हम ईमेल लिखेंगे उसी तरह, रिस्पेक्टेड सर, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू आई एम द मॉनिटर ऑफ द क्लास 10th, और सिलेबस इज नॉट कंप्लीटेड इन द साइंस एंड मैथ as both the subject teacher joined the school late ज्वाइन करने की वजह से they are away busy in other activities and works of school, वो अपनी एक्टिविटी के में, स्कूल की एक्टिविटी में और अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी होने के कारण सिलेबस नहीं हुआ। तो मतलब आप अपने हिसाब से सेंटेंस बना के छोटे छोटे सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस और लिख सकते हो। I request you to make arrangement for the extra classes in science and math। फिर thanking you yours obediently, yours obediently क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया है, हमें जो एप्लीकेशन, अगर आपको ईमेल प्रिंसिपल को या स्कूल के लिए आता है तो आपको यहाँ पर योर एविडेंटली ही लिखना है, फिर आप अपना नाम लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी ईमेल है तो आप आसानी से बना सकते हैं। ईमेल आपको ध्यान रखना है, ईमेल में जितना पोर्शन है कम लिखना है, छोटे वाक्य लिखने हैं और सिंपल वाक्य लिखने हैं, ताकि हमारी गलती होने के चांसेस ना रहे। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट ए स्टोरी यूजिंग द आउटलाइन द बिलो। आपको स्टोरी लिखनी है और इस आउटलाइन का यूज करना है। देखो, ए हेयर प्राउड स्पीड लव, एंड यहाँ पर द क्या है, द टोटोइज। तो कौन सी स्टोरी है, सबसे पहले स्टोरी का नाम आता है हेयर एंड टोटोइज। सबसे पहले आपको उसकी टाइटल लिखना है स्टोरी का, उसके बाद में कछुए और खरगोश वाली कहानी हमें अच्छे से याद है। तो आपको जैसे मैंने बताया है आउटलाइन से भी आप बना सकते हो। हमने वहां पर सीख रखा है एक वीडियो कैसे आउटलाइन से स्टोरी बनाते हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो भी देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप ऐसी स्टोरी आ गई जो आपको याद नहीं है इंग्लिश के अंदर, ठीक है, तो आपको कैसे बनानी है, कैसे उसमें से 4 में से 4 नंबर आसानी से निकालने हैं, वो भी आपको देखना है। ठीक है, फिर हमने स्टोरी लिखी और सबसे लास्ट में हमें क्या लिखना होता है, मोरल जरूर लिखना होता है स्टोरी का। ये बहुत अच्छे इफेक्ट डालते हैं। आप स्टोरी का टाइटल और मोरल जरूर लिखिएगा, स्टोरी लिख रखी है। ठीक है, आप यहाँ पे इस लाइनों का यूज करके भी स्टोरी को, आउटलाइन का यूज करके भी स्टोरी को लिख सकते हैं। अदरवाइज आपको याद है तो वो लिख दीजिएगा, नहीं तो आप आउटलाइन का यूज करके लिख लीजिएगा, आपके नंबर जरूर मिलेंगे। और किस तरह से लिखना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दो। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं सर कुछ भी इसके अंदर लिख दो, इन एंड लिख दो, इन लिख दो, एट लिख दो, ये सारे वर्ड लिख दो, वर्ब लिख दो, तो वॉज लगा दो, वर लगा दो। ऐसा इसमें नंबर नहीं मिलते, आपको प्रॉपर तरीके से बनानी होती है। और वो प्रॉपर तरीका, एकदम एग्जैक्ट तरीका हमने वहां पर उस वीडियो में सीख रखा है स्टोरी राइटिंग वाले तरीके में। नेक्स्ट जो इसके अथवा में स्टोरी आई थी वो थी जो है ओल्ड फार्मर फॉर सन वाली, यानी यूनियन इज स्ट्रेंथ। एक किसान होता है, उसके 4 बेटे होते हैं, आपने पढ़ रखी होगी यूनियन इज स्ट्रेंथ। ठीक है, ये स्टोरी थी, आपको आउटलाइन से बना सकते हो, आपको याद है तो लिख सकते हो स्टोरी। ठीक है, उसके बाद में हमें इसका क्या लिखना होता है, मोरल। मोरल तो यही है, यूनियन इज स्ट्रेंथ, इसका जो नाम है वही इसकी क्या है, मोरल भी है। क्या संगठन में शक्ति होती है, बिल्कुल सही बात है कि किसान के बेटे आपस में लड़ते रहते हैं हमेशा। ठीक है, फिर वो एक लकड़ी, वो उनसे सबसे लकड़ियां मंगाता है, तोड़ने को कहता है, आसानी से तोड़ देते हैं। फिर वो बंडल बनाकर तोड़ने को कहता है तो एक भी नहीं तोड़ पाता। तो वो कहता है कि यूनियन इज स्ट्रेंथ, यानी संगठन में शक्ति होती है। आपने पढ़ रखी है, उसी से या फिर आउटलाइन से आप बना सकते हो। नेक्स्ट हमारा था विजुअल एड। हालांकि इस बार आपको विजुअल एड जो पैराग्राफ के अथवा में ही आने वाला, अलग से नहीं आने वाला है।
ठीक है, या तो यूजुअल ऐड आएगा उसके अथवा में पैराग्राफ आएगा, लेकिन पिछली बार दोनों ही यूजुअल ऐड आए थे, पैराग्राफ अलग था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा यूजुअल ऐड पैराग्राफ आपको लिखना है यूजुअल ऐड। यहाँ पर आपको देखो डायग्राम जो दिया हुआ था उसमें देखो ये यहाँ पर कलर फेंकते हुए इस तरह से, यहाँ ढोल बजाते हुए, यानी ये होली का एक क्या था पिक्चर जो हमें लग रही थी जैसे होली का, तो हमें क्या करना है, होली के बारे में लिख देना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, द फेस्टिवल ऑफ होली जो था पिछली बार पूछा गया था और हमने इसके बारे में लिखा था। यहाँ पे होली क्या है, क्यों सेलिब्रेट की जाती है, कब सेलिब्रेट की जाती है, इसमें क्या क्या होता है, वो लाइनें आप सिंपल सी आप अपनी तरफ से भी बना के लिख सकते हो। ठीक है, इसका दूसरा जो ऑप्शन में था विजुअल एड, वो था जो पूछा गया था। ठीक है, सीधा दोनों ही विजुअल एड के रूप में आए थे। दूसरे में था एक केक बना हुआ है, बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे, मतलब चारों तरफ, और कैप वगैरह लगा रखी थी, मतलब बर्थडे सेलिब्रेशन का था। ठीक है, केक वगैरह रखा हुआ था, इसका मतलब क्या है, बर्थडे सेलिब्रेशन। तो हमने क्या किया है, बर्थडे सेलिब्रेशन के बारे में एक लिख दिया है। ठीक है, मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट, मतलब किसी भी की लाइफ में एक बर्थडे बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। अभी के टाइम में तो आप कल देखते हैं बहुत सारे विशेष करते हैं उसके, तो बहुत स्पेशल डे होता है, किसी का भी बर्थडे होता है, तो हमने सारा क्या किया है, ये मेंशन यहाँ पर किया है। आप देख सकते हैं किस तरह से लिखा है। बस वाक्य आपको अपनी तरफ से बनाओ तो सिंपल वाक्य बनाने हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ मैटर ऐसे नहीं लिखने हैं, कॉम्प्लेक्स वर्ड आपको यूज नहीं करने हैं, या फिर आपको ऐसी स्पेलिंग यूज नहीं करनी है जो आपको खुद को याद नहीं हो, तो ऐसे वाक्य आपको बनाने हैं। तो इस तरीके से आप इस तरीके से पेपर कोई भी अटेंड करते हो तो निश्चित तौर पे आपको ये समझ में आ गया कि पर्सन किस तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और हमें किस तरह से एग्जाम में वहां पर लिखना होता है, क्या क्या हमें लिखना होता है, क्या नहीं लिखना होता है, ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी है। तो ये था आपका 2022 का पूरा पेपर किस तरह से आया था। ठीक है, इस पेपर का आप सॉल्यूशन चाहते हैं, ये पेपर आप पीडीएफ के रूप में चाहते हैं, तो जल्दी से आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइएगा। अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो वहां पर आपको ये पेपर मिल जाएगा विद सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।